हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा माई लॉर्ड में। आज पढ़ते हैं हम भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं और याद नहीं होता है तो मेरे से कमेंट करके बोल देना कि सर आप गलत पढ़ाते हो। वाकई में इसको आपको पढ़ लोगे तो एक ही बार में आपको याद हो जाएगा, दोबारा किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ करता है। कितनी करता है? 4096 किलोमीटर ये भारत के साथ साझा करता है। देखिए, भारत 4096 बांग्लादेश के साथ अपनी भू सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लगभग किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो कितने किलोमीटर की? आपने दोस्तों 15,200 भी पढ़ रखा होगा, और इसमें आंकड़ा 15,106.7 भी आपने पढ़ा होगा। तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, इसको भी आपको डाउट लग रहा हो तो 15,106.7 किलोमीटर भी डाटा मिलेगा, और 15,200 भी आपको डाटा मिलेगा। थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है। ज़्यादातर 15,200 पढ़ा होगा, लेकिन मैंने भी ये सर्च किया था तो 15,106.7 भी मिला मुझे। तो कोई ना दोस्तों, देख लेना, 15,200 भी आंसर है इसका। देखिए, थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। कुल कितने देश हैं? 7 देश हैं। कुल कितने देश? 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो किस स्थान से होकर गुजरती है? देखिए, कन्नौज, जौनपुर, आगरा, इन्हों से तो नहीं गुजरती, तो किससे गुजरती है? मिर्ज़ापुर से। और मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? प्रयागराज के पास में पड़ता है, प्रयागराज का शहर है। देखिए, भारत की मानक यामोत्तर पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर है। यह प्रयागराज के निकट नैनी तथा मिर्ज़ापुर शहर के निकट से गुजरती है। इसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। 5 राज्य जो मानक समय रेखा गुजरती है 5 राज्यों से, वो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहाँ से मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, भारत दक्षिणी एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरता है? तो देखिए, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। ये तो कितना है? ये लगभग 2.42% है। 2.42% भाग भारत पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का घेरता है। देखिए आंसर ऑफ इसमें, देखिए व्याख्या में, भारत दक्षिणी एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का लगभग 2.4 भाग में फैला हुआ है। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा स्थान है भारत का? 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला चीन, आप जानते हो, रूस का है। पहला स्थान रूस का है, दूसरा कनाडा का है, तीसरा किसका है? देखिए, आपने ये ट्रिक तो पढ़ी होगी, रुख चीन, अब आया भारत आज अर्जेंट में। इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे आएगी ये ट्रिक। चलो आते हैं, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो कौन सा है? द्रास। और द्रास कहाँ पड़ता है? लद्दाख क्षेत्र में। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थानीय आवासीय क्षेत्र है। देखिए, लद्दाख में पड़ता है ये, और लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है द्रास को। और द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के नाम से, स्थान के रूप में जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा हमें पता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं देखिए, और कहाँ से होकर गुजरती नहीं है? देखिए, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
से होकर यह रेखा गुजरती है। नेक्स्ट आते हैं, भारत की भू सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। 7 देश कौन कौन से हैं देखिए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 533वां, कितने भारतीय राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है? तो कितने की जुड़ी हुई है? 5 राज्यों की जुड़ी हुई है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं देखिए, जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, ये नेपाल से सीमा साझा करते हैं। भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार से। देखिए, पाकिस्तान से जुड़े हुए राज्य एवं यूनियन टेरिटरी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य हैं और 2 लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये अपना यूनियन टेरिटरी है। तो कुल कितने लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं पाकिस्तान के साथ में। चीन के साथ में जुड़े राज्य और यूनियन टेरिटरी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये भी कितने लगते हैं? 5 लगते हैं। भूटान के साथ जुड़े हुए राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, कुल कितने लगते हैं? 4 लगते हैं। बांग्लादेश के साथ में पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, कुल कितने लगते हैं? 5। और म्यांमार के साथ जुड़े हुए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के कुल कितने लगते हैं? 4। देखिए, अफगानिस्तान की सीमा पाक अधिकृत कश्मीर से जुड़ी हुई है। कितनी? लगभग 106 किलोमीटर। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई क्या है? तो कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? 7,517 किलोमीटर लगभग में। एग्जैक्ट पूछे तो 7,516.6 किलोमीटर है एग्जैक्ट। देखिए, भारत की तटीय सीमा की लगभग कुल लंबाई कितनी है? 7,517 किलोमीटर। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी, दमन व दीप, अंडमान निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? ये निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। जबकि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है तो कन्याकुमारी है, ये आप जानते हो। देखिए, भारत देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह बिंदु पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तमिलनाडु में कैप कैमोरन, जो कन्याकुमारी में पड़ता है। और सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है? पूर्वी बिंदु आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में है और उसका नाम है किबुतु। सबसे पश्चिमी बिंदु गोहार माता या गौर माता बोला जाता है, जो गुजरात में है। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में है। आज भारत पूरी तरह से पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी भाग में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। नेक्स्ट आते हैं, ये आप जानते हो दोस्तों, भारत कहाँ पड़ता है? भारत 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक यहाँ पे है भारत लगभग। तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच। और देशांतर का मान पूछे तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है भारत। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इस देश को 2 समान भागों में विभाजित करती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय बोले तो जीएमटी से आगे है। तो जीएमटी से आगे कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। आप जानते हो 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करिए, कितना मिनट आएगा?
और उस मिनट को 60 से भाग दे दीजिए तो आप बता दोगे कि 5.5 घंटे आगे है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो आप जानते हो GMT प्लस 5.5 घंटे। आगे आते हैं, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो भारतीय राज्य कौन सा है जो सिक्किम से सीमा साझा करता है? तो वो है अपना पश्चिमी बंगाल। देखिए, सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो 16 मई 1975 को बनकर तैयार हुआ। ये 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया। ये है उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व में उत्तर एवं उत्तर पूर्व में चीन से, पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल से और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आते हैं, रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिप रेखा आप जानते हो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है जो 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिप द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। देखिए, और भी देख लीजिए कौन कौन से देशों के साथ रेड क्लिप। तो आप जानते हो भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के मध्य मैनमोहक रेखा सीमा साझा करती है। मैनमोहक रेखा सीमा बनी हुई है। ड्यूरेंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ऑर्डरनीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी आपने पढ़ा रेड क्लिफ रेखा है। थोड़ा स्पीड करेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है और शिलोंग किसकी राजधानी है? मेघालय की राजधानी है। इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलोंग को। भारत के पूर्वी राज्यों में से एक मेघालय की राजधानी है यह शिलोंग, और उसके आसपास का इलाका इतना खूबसूरत है कि इसकी तुलना खूबसूरत यूरोपीय देश स्कॉटलैंड से की जाती है। एलिफेंट फॉल यहाँ का सबसे खूबसूरत झरना है। याद रखना, एलिफेंट फॉल कहाँ पे है? शिलोंग में ही है, मेघालय में ही। नेक्स्ट, काठियावाड़ प्रायद्वीपीय का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। काठियावाड़ प्रायद्वीपीय राजस्थान में पड़ता है। काठियावाड़ प्रायद्वीपीय राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। यह कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है जो ज्वालामुखी उद्भेदन से निर्मित हुआ है। यह समुद्र तट पे समुद्र सतह से बहुत कम ऊपर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों बोले तो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आप जानते हो सिक्किम नहीं है। कौन कौन से भी 7 राज्य है जो 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं वो देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ये 7 सिस्टर्स के नाम जाने जाते हैं, 7 राज्य है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है? तो किसकी? तजाकिस्तान की नहीं जुड़ी है, जबकि आपको पता है कौन कौन से देश है वो 7 देश जिनके साथ भारत सीमा साझा करता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा से महाराष्ट्र साझा नहीं करता है, जबकि तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा इनके साथ महाराष्ट्र सीमा साझा करता है। देखिए, महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा और कर्नाटक राज्य के साथ लगती है, जबकि ओडिशा राज्य की सीमा पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश राज्य के साथ लगती है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? तो अभी आप देख चुके हो नेपाल से कौन कौन से राज्य जुड़ लगे हुए हैं। नेपाल की सीमा से आप जानते हो झारखंड की सीमा नहीं लगी है। देखिए, नेपाल की सीमा से साझा करने वाले भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और पश्चिमी बंगाल।
5 राज्य भारत की सीमा पाकिस्तान नेपाल की सीमा से साझा करते हैं। आगे आते हैं, भारत और बांग्लादेश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। देखिए सबसे बड़ी सीमा तो अमेरिका और कनाडा की है, जबकि भारत और बांग्लादेश के साथ जो सीमा है 4096 किलोमीटर की, वो 5वें नंबर की है। आगे आते हैं, सबसे बड़ी सीमा किसके कौन कौन से देश के साथ में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री जल संधि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। और भी हम देख लेते हैं जल संधियों के बारे में, कौन कौन से हैं। 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। पाक स्टेट ये अपना तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। आगे आते हैं क्वेश्चनों पे। 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो आपको अभी बताया था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय का अंतर बताना है। भाई गुजरात से अरुणाचल के बीच में जो समय लगता है, कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले उदय होता है, इसके बाद में गुजरात में होता है। तो जो यहाँ का समय अंतराल है वो बताना है। तो आते हैं इसके बारे में। आपको पता है, ये माना कि भारत का नक्शा देखे, थोड़ा सा एक बार हल्का सा देख लेते हैं। ये देखो, माना कि भारत का नक्शा ऐसे है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे गुजरात है। तो इसके अंतर का डिग्री चैनल देखते हैं। तो यहाँ पे तो हम जानते हैं 68 डिग्री 4 मिनट है यहाँ पे। और इधर देखें तो इधर अपना 97 डिग्री 30 मिनट है। इनका अंतर निकालेंगे हम और उसको 4 से गुणा कर देंगे, तो इनका अंतर आएगा 29.26 मिनट। तो इसको हम 4 से गुणा करेंगे और कितना आएगा? 118 मिनट। तो लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। तो कितना होगा? लगभग 2 घंटे का अंतराल होगा। आगे आइए, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले उगता है? तो आपको पता है 2 घंटे का समय है इसमें। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो मन्नार से पृथक करता है अपना पाक जल डमरू मध्य। ये श्रीलंका को तमिलनाडु से अलग करता है, तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करता है। आगे देखते हैं जल डमरू मध्य और कुछ। पाक जल डमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सुंडा जल डमरू मध्य ये सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करता है। बोस जल डमरू मध्य ये तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को अलग करता है। हडसन जल डमरू मध्य यह हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। आगे आते हैं, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य के साथ लगती है? तो आपको पता है गुजरात राज्य के साथ लगती है। सबसे लंबी भू तट रेखा किसके साथ लगती है? गुजरात राज्य के साथ लगती है। और कितनी लगती है? 1214.7 किलोमीटर लगती है। देखिए, भारत में सबसे लंबी भू तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। और कितनी लगती है गुजरात की? 1214.7 किलोमीटर लगती है। आंध्र प्रदेश की लगती है 974 किलोमीटर। तमिलनाडु की लगती है 960.90 किलोमीटर और महाराष्ट्र की लगती है 652.6 किलोमीटर। आगे आते हैं, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो आपको पता है असम से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा असम राज्य से होकर नहीं गुजरती है, जबकि 8 राज्य है वो कर्क रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से है देख लीजिए। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा एक बार फिर से, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
इनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। 8 राज्य हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य नहीं है? असम राज्य नहीं है जहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो कौन सा पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो आपको पता है कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, ये पूछा है। तो गुजरात सीमा साझा करता है, पंजाब करता है, राजस्थान भी करता है, जबकि हरियाणा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। और वे कौन कौन से राज्य हैं मैंने आपको बताया था। एक तो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, पंजाब, गुजरात और राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। और भारत और पाकिस्तान के मध्य 3323 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विभाजन सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय मानक उत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा 5 राज्यों में शामिल नहीं है? तो वो देखिए, आपको मैंने बता चुका हूँ पहले कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और उड़ीसा से होकर गुजरती है, जबकि बिहार से होकर नहीं गुजरती है। ये इसका आंसर होगा। जबकि 5 राज्य आपको बता रखा है मैंने, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर ये जीएमटी गुजरती है। सॉरी, जीएमटी नहीं, आईएसटी क्या बोलते हैं, इंडियन आईएसएम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। जीएमटी आपको पता है कहाँ पड़ती है? ये ब्रिटेन में पड़ती है। आगे आते हैं, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? तो इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? किसकी है? सिक्किम की। सिक्किम राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आते हैं, सिक्किम की राजधानी आप जानते हो गंगटोक है। आगे आते हैं, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है? तो भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? तो किसके साथ? त्रिपुरा की नहीं जुड़ी हुई है। नेपाल से जुड़े हुए राज्य आपको बता रखे हैं मैंने कौन कौन से हैं, बार बार क्वेश्चन आएंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो किस राज्य की सीमा जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों और सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। देख लीजिए, इसमें उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसके सीमांत क्षेत्र सबसे अधिक राज्यों से स्पर्श करते हैं। यह उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पश्चिम में हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से, और पश्चिम में राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्व में बिहार से स्पर्श करता है। इसके अतिरिक्त इसकी उत्तरी सीमा नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। आगे आते हैं, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा के साथ जुड़ी हुई है। तो किसके साथ? भारत की सबसे लंबी ये बांग्लादेश के साथ है। और कितनी है? 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो बांग्लादेश के साथ मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, जबकि त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ लगने वाले राज्यों को आपको बता रखा है कौन कौन से राज्य है वो देखिए। बांग्लादेश की सीमा के संबंध भारतीय राज्य एक तो असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, पश्चिमी बंगाल है। बस 5 राज्य है मात्र, इनको याद रखना है आपको। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिमी बंगाल, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और कुल कितने करते हैं? 4096.7 किलोमीटर साझा करती है, जबकि आपको पता है मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती? तो आपको बार बार पूछा है मैंने कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होंगे।
झारखंड की सीमा साझा नहीं करती है, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश इनकी सीमा साझा करती है। आपको बता रखा है मैंने कि भाई बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान के साथ सीमा तथा भूटान के साथ 7 राज्य हैं, 7 देश है, 7 देशों के साथ सीमा भारत साझा करता है। नेपाल के साथ आपको बताया मैंने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार ये सीमा साझा करते हैं। आगे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछा हुआ है तो वो कौन सा है? लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप आपको पता है मात्र 32 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। देखिए, लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम तट से दूर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी कुल सतही क्षेत्रफल लगभग 32 किलोमीटर है। यह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी पूछा जाता है कि लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। भारत में अधिकतम दूरी पर है, तो भारत में अधिकतम दूरी पर दक्षिणी ध्रुव है। भारत से अधिकतम दूरी पर है दक्षिण ध्रुव। आपको पता है जब आप देखते हो भारत 8 डिग्री 4 मिनट चैनल पे है, तो नीचे का छोर ही ज़्यादा दूर पड़ेगा, क्योंकि पहले तो भूमध्य रेखा पर पहुंच रहा होगा, भूमध्य रेखा से फिर दक्षिणी ध्रुव पर। तो सबसे दूरी पर कितने हैं? दक्षिण ध्रुव है। ये हम अक्षांश और देशांतर के द्वारा देख सकते हैं। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो अभी मैंने आपको बता दिया भारतीय मानक रेखा के बारे में, तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो बांग्लादेश की सीमा पर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। नेक्स्ट, केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। आपको पता है अक्षांश कैसे गुजरते हैं? यूं गुजरते हैं, तो यहाँ पे केरल है, तो यहाँ पे तमिलनाडु है, तो इससे भी होकर गुजरेंगे। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का किस स्थान पर 12 प्रवाल भित्ति है? तो 12 प्रवाल भित्ति ये लक्षद्वीप पे है। देखिए, लक्षद्वीप समूह में 12 प्रवाल भित्ति, 3 प्रवाल भित्ति और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर कुल 36 छोटे बड़े द्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप मात्र 32 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी कवारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। कौन जल पट्टी का भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो कौन सी करती है? पाक जलडमरू मध्य अलग करती है। नेक्स्ट आते हैं, आगे आते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। मुख्य भूमि का पूछा हुआ है। देखिए, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण छोर कन्याकुमारी है। यह तमिलनाडु प्रांत के सुदूर दक्षिण तट पर बसा हुआ एक शहर है। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल है। पम्बन द्वीप प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इस द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए, 6 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप। ये 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं। आगे आते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं गुजरती? तो आपको पता है
मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, आपको बता दिया मैंने दोस्तों, बार बार बताना पड़ेगा क्या। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वे कौन कौन से राज्य, एक बार फिर से बता रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे आते हैं। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। तो कौन 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 सी रेखा करती है? कर्क रेखा करती है। आगे, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में है? तो मात्र 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ है? तो ये अपना ग्रेट निकोबार में है। आगे आते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण सिरा कहाँ पे है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है और ये निकोबार द्वीप समूह में है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिण बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप में है और यह दक्षिणी सिरे पर स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंध रखता है? तो ये 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखता था, लेकिन अभी फिलहाल पूछा जाए तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है, संबंध रखता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये दमन और दीव को ये एक कर दिया है ना। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है किस किस को? दादर नगर हवेली, दमन और दीव को एक कर दिया है। इस वजह से क्या हुआ है? 4 राज्यों की सीमा के साथ साझा करता है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। आगे, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। भूटान, चीन, म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई नहीं है? भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा आपको पता है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। पूछा है जुड़ी हुई है तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये चेन्नई शहर में स्थित है सबसे लंबा समुद्र तट। देखिए, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर में मरीना बीच है, जो दर्शकों के लिए काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि यहाँ से सूर्योदय देखना एक सुखद अनुभव देता है। इसकी लंबाई 13 किलोमीटर है। नेक्स्ट, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो अरब सागर से किस राज्य की सीमा जुड़ी हुई है? गुजरात राज्य की सीमा जुड़ी हुई है। गुजरात राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक है। कितनी है? 1214.7 किलोमीटर है, जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल की सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, पश्चिमी बंगाल देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो पश्चिमी बंगाल कितने देशों के साथ करता है? तो 3 देशों के साथ करता है। और वो देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। पश्चिमी बंगाल भारत का पूर्वोत्तर राज्य है और ये बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। आगे आते हैं। आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। देखिए, अब ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। रूस, इसके बाद आता है कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत और भारत के बाद आता है अर्जेंटीना। तो आपने पढ़ा होगा रुक चीन, अब आया भारत अर्जेंट में। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो बार बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार ये तो साझा करते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश नहीं करता। आपको बता दिए हैं मैंने 5 राज्य कौन कौन से हैं, फिर से बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड ये अपने नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? नेपाल है। पूर्व में नहीं, नेपाल नहीं है। चीन है क्या? नहीं है। पूर्व में श्रीलंका है क्या? नहीं है।
तो बांग्लादेश है। आगे आते हैं, बंगाल की खाड़ी के पूरब में है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूरब में है, ये तो आप जानते हो। इसके बारे में और देख लेते हैं, कुछ नया फैक्ट मिल जाए तो। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में भारत से घिरा है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी म्यांमार भारत के अंतर्गत आने वाली अंडमान द्वीप समूह से घिरा है। बंगाल की खाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? 21,72,000 किलोमीटर है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे महोदधि कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ साझा नहीं करता? तो कौन सा? हरियाणा नहीं करता है, ये आप जानते हो, आपको बता दिया है। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये पाकिस्तान की सीमा के साथ साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? कभी कभी दोस्तों जुकाम हो जाती है तो खांसी उड़ती है, तो उस वजह से पॉज कर देता हूँ वीडियो को। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है? तो कौन सा? नेपाल है। ईरान फ्रांस नहीं है, इराक भी नहीं है। और आपको बता रखा है 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। नेक्स्ट, भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है? तो आप जानते हो, तजाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा? झारखंड बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और आपको बता दिया है बांग्लादेश के साथ सीमा करने वाले साझा करने वाले कौन कौन से? एक तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? तो भारत के पड़ोसी देशों में से एक है भारत का। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? तो भारत के 7 देश है, उसमें से आपको पता है ईरान नहीं है, यूएस नहीं है, ब्राज़ील नहीं है, जबकि बांग्लादेश है। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा पश्चिमी बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो पश्चिमी बंगाल का पड़ोसी राज्य आपको पता है मेघालय नहीं है, जबकि सिक्किम, झारखंड, उड़ीसा, असम और बिहार, ये 5 राज्य हैं जो पश्चिमी बंगाल की सीमा से साझा करते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत के पश्चिम में आपको पता है अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। आगे आते हैं, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। देखिए, प्रश्न काल में जम्मू कश्मीर था, अब फिलहाल कौन सा है वो देख लीजिए। देखिए, प्रश्न के समय भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर था, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। आप अब जानते हो कौन सा क्षेत्र उत्तर में है। आगे आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है, तो कौन सा है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए, प्रायद्वीपीय भारत अथवा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि भारतीय भूक्षेत्र के सबसे दक्षिण बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है, जो निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। आगे आते हैं, भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, जो प्रायद्वीपीय है। कैसा है? प्रायद्वीपीय है। देखिए, भारत का दक्षिण प्रायद्वीपीय भाग त्रिकोणीय आकार का है। प्रायद्वीपीय भूमि के वे हिस्से है जो 3 ओर से जल से तथा एक तरफ से इस तल से घिरे होते हैं। चारों ओर जल से घिरे भूमि के छोटे से भाग को द्वीप कहते हैं। रेगिस्तान भूमि का वह भाग जो अनुर्वर, बंजर, रेतीला होता है। भूमि के समतल क्षेत्र को मैदान कहते हैं। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से बिंदु कौन सा है? निम्नतम बोले तो सबसे नीचा पूछा है,
तो कौन सा है, इसमें कौन सा है निम्नतम बिंदु, तो कुटनॉड इसमें आंसर दे रखा है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देशांतर के मामले में देखें तो 68 डिग्री 7 से 25 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी चतुर्दिश अंतिम सीमा बिंदु देखिए, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, पश्चिम बिंदु गोहर माता, निम्न पूर्वी बिंदु किवितु और निम्नतम ऊंचाई कुटनॉड केरल की है। तो इसमें क्या पूछा है, निम्नतम बिंदु ये कुटनॉड केरल की है। आगे आते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है, तो ये मैकमोहन रेखा है, जो भारत और चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, सीमा रेखा अलग करते हैं, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरेंट रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, सॉरी ड्यूरेंट दो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है, फिनलैंड के बीच में मैन रहीम। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट, 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में अलग करती है ये 24वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। आगे आते हैं, मैकमोहन रेखा भारत और किस अन्य देश के बीच सीमा साझा करती है, सीमा रेखा है ये, मतलब अलग करती है, तो ये चीन के साथ मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है इसे। निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा माना जाता है, तो ये कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है, तो 2.4% है, एग्जैक्ट पूछे तो 2.42% है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और कुल वैश्विक क्षेत्रफल का 2.43% और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है ये। IST बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और PKT टाइम से कितने समय आगे है, तो ये 30 मिनट आगे है। आगे आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये असम नहीं करता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत की जल सीमा रेखा कितने देशों से मिलती है, तो कितने देशों से मिलती है भारत की जल सीमा, तो आपको बता दिया है कितने देशों के साथ लगती है, तो देख लीजिए इसमें, मालदीव जल सीमा, श्रीलंका जल सीमा, इंडोनेशिया जल सीमा, थाईलैंड जल सीमा, 4 देशों के साथ तो बिल्कुल जल सीमा लगाता है। इसके बाद स्थल और जल दोनों के साथ दोनों सीमा लगाता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। आगे आते हैं, भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है, तो म्यांमार के साथ करता है, इंडोनेशिया, मालदीव, फिलीपींस के साथ नहीं करता, तो किसके साथ साझा करता है, म्यांमार के साथ। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, तो ये पाक स्टेट करती है, पाक की खाड़ी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श नहीं करती है, तो ये हरियाणा की सीमा नहीं करती है। आपको बता दिया है, जितना क्वेश्चन पूर्व में बता दिए उस क्वेश्चनों के आधार पर आप टिक लगाते चलिए। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, किसके है, बांग्लादेश के साथ। कितनी है, 4096। ये आपको सब कुछ बता दिया दोस्तों। इतना और देख लीजिए कि बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर है, पाकिस्तान के 3323 किलोमीटर है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है, म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर है, भूटान के साथ में 699 किलोमीटर है और अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। नेक्स्ट,
बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार के साथ में है। आगे आते हैं, आइए भारत का प्राकृतिक विभाजन के बारे में। नेचर डिवीजन ऑफ इंडिया, पर्वत एवं चोटी। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है? तो किसका है? अराकानयोमा का। देखिए इसके बारे में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकानयोमा जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग उभरा हुआ भाग है। इन द्वीप समूहों का निर्माण सागर के जल में डूबी पर्वतीय चोटियों के जल के ऊपर आने से हुआ है। इनमें से कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। देखिए, अंडमान और निकोबार को कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार से, और याद रखिएगा अंडमान निकोबार ये कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार से और ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग करता है। तो याद रखिएगा, कोको चैनल म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में है, जबकि ग्रेट चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। आगे आते हैं, माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है माउंट आबू हिल स्टेशन। आगे आते हैं, जयंतिया मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है। क्या है जयंतिया? गारो, खासी, जयंतिया ये किस राज्य की है? मेघालय की है। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों का निर्माण मालवा पठार के समान युग में हुआ है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों का नाम विशेष रूप से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। आगे आते हैं, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो किसकी है? अरावली श्रेणी की। देखिए, गुरु शिखर 1722 मीटर अथवा 5650 फीट ऊंची अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान की अरबुदा पर्वत में स्थित है। अरावली पहाड़ी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला में से एक है। नेक्स्ट, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? तो इसे दून कहा जाता है। हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून कहा जाता है। आप जानते हो, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून। आगे आते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है और झील का नाम है चिल्का झील। आइए, यह झील चिल्का झील 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इस झील में कई द्वीप हैं और यह जगह जलीय वनस्पतियों, जीव जंतु और कई तरह के पक्षी विहार के आकर्षक नज़ारों के लिए जानी जाती है। 1981 में आयोजित रामसर कन्वेंशन के तहत चिल्का झील को भारत का पहला वेटलैंड घोषित किया गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा पर्वत राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है? कौन सा पर्वत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश अथवा केंद्र शासित प्रदेश शामिल प्रदेश के सही सुमेलित नहीं है? तो आपको पता है, K2 पर्वत हिमाचल प्रदेश में नहीं है। K2 ये गॉडविन आस्टन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। देखिए, नंदा देवी उत्तराखंड में है, सासेर कांगड़ी लद्दाख में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, जबकि K2 गॉडविन कहाँ पे है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। आगे आते हैं, हिमालय की 72 पर्वत श्रेणी शिवालिक है। हिमालय की 72 पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है
और इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर है। जो शिवालिक श्रेणी है उसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में है और इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। आगे आते हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। हिमालय की 72 पर्वत श्रेणी शिवालिक की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच है। यह हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय सबसे ऊंचा है, सबसे उत्तरी में है। बृहद हिमालय या महान हिमालय उसके नीचे है। मध्य हिमालय, लघु हिमालय उसके नीचे है बृहद हिमालय के, और शिवालिक हिमालय उससे नीचे है। आगे आते हैं, महान या आंतरिक हिमालय को हिमाद्री के रूप से जाना जाता है। तो हिमाद्री के नाम से किसे जाना जाता है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए इसके बारे में, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण पर्वत शिखर कौन कौन से देखिए, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और कॉमेट आदि है। आगे आते हैं, तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है। तो तारामती चोटी राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, किस में है। तो तारामती चोटी महाराष्ट्र में है। तारामती चोटी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसके बारे में देखते हैं। तारामती चोटी महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। यह हरिश्चंद्र पर्वत की 2 चोटियों में से एक है। तारामती चोटी की ऊंचाई 1431 मीटर है, जो कि राज्य की 6ठी सर्वोच्च चोटी है। राज्य की सर्वोच्च चोटी कलसुबाई जो 1646 मीटर है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामुदी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो ये केरल राज्य में स्थित है अनामुदई। देखिए, अनामुदई पर्वतमाला भारत के केरल राज्य में एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में अवस्थित है। अनामुदई का शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का सिर। अनामुदई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8842 फीट अथवा 2695 मीटर है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनामुदई ये 2695 मीटर की है, केरल में है और इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में है। तो ये केरल राज्य में है और ये अनामुदई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह पहाड़ी श्रृंखला लगभग 1600 किलोमीटर लंबी है, जो जैव विविधता का समृद्ध क्षेत्र है। हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है कामेट चोटी। देखिए, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद कामेट चोटी सबसे ऊंची चोटी है। यह उत्तराखंड में चमोली जिले के तिब्बत में लगी सीमा के पास स्थित है। इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। याद रखना, कामेट चोटी कितनी है, 7756 मीटर है। भारत का कौन सा राज्य नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है मिजोरम को। आगे आते हैं, देखिए, मिजोरम को लुढ़कते पहाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है, अर्थात यह बड़ी संख्या में पहाड़ है। यहाँ अधिकांश पर्वतों के निर्माण के साथ साथ फॉरलैंड बेसिन का निर्माण होता है, जो पहाड़ों के समांतर चलता है। ये बेसिन असंपीड़ित निक्षेपों के साथ संचित हो जाते हैं, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अभी आपने देखा 6 भागों में
6 भौतिक भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से हैं? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। नेक्स्ट आते हैं दो दो बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी दोदा बेटा चोटी है नीलगिरी की। देखिए दोदा बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। अनामुदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो केरल में पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा? बिहार नहीं है। भारतीय हिमालय क्षेत्र में बिहार शामिल नहीं होता है, आपको पता है। सिक्किम, मिजोरम, उत्तराखंड ये हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं। आगे आते हैं, देखिए इसके बारे में और देख लेते हैं। बिहार राज्य भारतीय हिमालय राज्य में शामिल नहीं है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। याद रखिएगा, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय को युवा बालित पर्वत के रूप में जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय 11 राज्यों जैसे कौन कौन से हैं 11 राज्य हिमालय में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिमी बंगाल से होकर गुजरता है। देखिए दोस्तों, हिमालय ऐसे गुजरता है इस तरीक़ा से। आगे आते हैं, विंध्याचल पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। तो कौन सी है? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला से और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। विंध्याचल पर्वतमाला का पश्चिमी अंत गुजरात में और पूर्व वर्तमान में राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमाओं के नज़दीक है। यह पर्वतदार चट्टानों का बना है और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। नेक्स्ट, मासिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है। यह कहाँ पर है? खासी पहाड़ियों में। और खासी पहाड़ी कहाँ पे है? मेघालय में। देखिए, मासिनराम भारत के मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के चेरापूंजी में 15 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान, यह सर्वाधिक बारिश वाला जगह माना जाता है। यह विश्व में प्रथम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जबकि दूसरा स्थान चेरापूंजी का है। मासिनराम में एक वर्ष में 11,872 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। देखिए, अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। हिमालय सबसे नवीन पर्वतमाला श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। राजस्थान के सिरोही जिलों में स्थित है। नेक्स्ट, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो सतलुज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय है। देखिए, सतलुज और काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। आगे आते हैं, हिमालय के वर्गीकरण के बारे में और देख लेते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज के मध्य है। सिंधु और सतलज के, कुमायूं सतलज और काली, नेपाल काली और तिस्ता, असम तिस्ता और दियांग। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हमारा हिमालय है, माना कि ये हमारा हिमालय है, तो यहाँ से सिंधु नदी गुजरती है। तो पंजाब में सिंधु और सतलज, यहाँ से सतलज नदी गुजरती है। तो पंजाब हिमालय ये वाला, तो सिंधु और सतलज के मध्य, और कुमायूं सतलज और काली के बीच में काली नदी यहाँ पे बहती है। तो काली नदी और कुमायूं सतलज और ये अपना कुमायूं हिमालय है। तो मैं आपको लिख देता हूँ, ये पंजाब है,
ये कुमायूं है। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और देहंग, देहंग अरुणाचल प्रदेश में है, जो यहाँ पे असम हिमालय है। आगे आते हैं, देवमाली चोटी निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में है। देवमाली ओडिशा में है। देवमाली चोटी ओडिशा राज्य में स्थित है। यह ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है। देवमाली ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है। यह समुद्र तल से 1672 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और यह पूर्वी घाटी के चंद्रगिरी पोट्टागी उपश्रेणी में ओडिशा के कारापुट जिले में स्थित है। यहाँ बॉक्साइट, चूना पत्थर तथा रत्न आदि खनिज संसाधनों बड़ी मात्रा में मिलते हैं। यहाँ निवास करने वाले प्रमुख जनजाति कांधा, परजास, भूमिया, माली आदि है। नेक्स्ट आते हैं, हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, हिमालय के संबंध में और कई पहाड़ियाँ लघु हिमालय और शिवालय के बीच स्थित है, ये गलत है। जबकि आपको पता है हिमालय की सबसे बृहद पर्वतमाला शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। तो याद रखने का दोस्तों वे जो मैंने आपको बताया था। महेंद्रगिरी पहाड़ियों के किस राज्य में स्थित है? तो महेंद्रगिरी ओडिशा राज्य में स्थित है। देखिए, महेंद्रगिरी पहाड़ियों ओडिशा राज्य के गजपति जिले में स्थित है, जो उत्तरी सरकार तट का हिस्सा है। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी चोटी की ऊंचाई 1510 मीटर है, जो राज्य की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहली देवमाली है। इस पहाड़ी क्षेत्र को 1986 में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। जो अपना महेंद्रगिरी पर्वत है, ओडिशा में पड़ता है, इसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित किया गया और 2014 में से जीव मंडल संरक्षण के रूप में नामित किया गया। याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है, छोटा नागपुर का पठार। इसके बारे में देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार भारत में स्थित है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा झारखंड और कुछ हिस्से उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। इस पठार का क्षेत्रफल 65,509 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर में गंगा, सोन के बेसिन और दक्षिण में महानदी के बेसिन के बीच स्थित है। तांबा, चूना, पत्थर, बॉक्साइट, लोहा एस्क एवं कोयला भारी मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो कौन सी है? हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो कॉमेट है, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू। ये अपने देखिए, कॉमेट पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी पर्वत के पास सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो 7756 मीटर ऊंचा है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट है। यह भारत का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। जबकि आपको पता है अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मकालू चोटी नेपाल की है। ये अन्नपूर्णा, धौलागिरी और मकालू चोटी नेपाल की है। आगे आते हैं। देखिए, कॉलम ए दी गई पर्वतमालाओं और कॉलम बी दी गए राज्यों से सही मिलान करना है। तो ये हमें सही मिलान करना है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है। विंध्य पर्वतमाला ये अपना कहाँ पे है? विंध्यन पर्वतमाला। तो विंध्यन पर्वतमाला बताइए एक बार। पश्चिमी घाट कहाँ पे है? पश्चिमी घाट केरल और कर्नाटक में है। हिमालय पर्वत ये अपना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। तो विंध्यन पर्वतमाला मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, देख लीजिए इनका मिलान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, विंध्यन पर्वतमाला मध्य प्रदेश में, पश्चिमी घाट केरल और कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वतमाला
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। आगे आते हैं, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। देखिए, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के उत्तरी पूर्व में स्थित मेघालय राज्य में स्थित है। ये पहाड़ियाँ पठार का हिस्सा है। गारो, खासी, जयंतिया मूलतः प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार का भाग है। गारो राजमहल गैप इस पठार को मुख्य खंड से अलग करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो आपको पता है पीर पंजाल पर्वतमाला है। देखिए इसके बारे में, पीर पंजाल पर्वतमाला निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर तक विस्तृत है। माउंट गार्डमिन आस्टन बोले तो K2 गार्डमिन की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। K2 गार्डमिन विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। वर्तमान में यह भारत के अधिकार में नहीं है। यह POK पाक अधिकृत क्षेत्र में है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ है, ये मेघालय क्षेत्र में। नेक्स्ट आते हैं, में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कहाँ पे है? सिक्किम में है कंचनजंगा। आगे आते हैं, गुरु शिखर, ये राजस्थान के अर्बुदा पर्वत का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है, 1722 मीटर ऊंचा है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो हमें पता है तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, ये प्रयुक्त नाम नहीं है। देखिए, पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के बहुत से लेकर कन्याकुमारी अंतरद्वीप तक फैला हुआ है। इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है। सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। इसके पार फैली कार्डेमम की पहाड़ियाँ घाट की विस्तार मानी जाती है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। अन्नामुदई पहाड़ियाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदई है। ज्ञात में ध्यान रहे कि पश्चिमी घाटों के लिए तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालतोरा कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो ये अपनी भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है सालतोरा कांगरी चोटी। देखिए, सालतोरा कांगरी चोटी भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 7742 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। कामेत नामचा बरवा बोले तो कामेत नामचा बरवा गुरला मंधाता, ये निम्न में से किसके नाम है? तो हम जानते हैं बरवा के नाम तो हम जानते हैं एक का, तो यदि और नहीं जानते हैं तो देखिए, हिमालय की पर्वत चोटियाँ है। ये किसकी है? हिमालय की पर्वत चोटियाँ है। देखिए, हिमालय पर्वत की चोटियाँ हैं, हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। कामेत, नामचा बरवा, गुरला मंधाता आदि हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। विश्व का सर्वोच्च बिंदु हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जो अपना 8848.86 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियों में से 9 चोटियों हिमालय में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ यह भारत के पश्चिम घाटों में स्थित है, ये बात सही है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय, कॉफ़ी उगाई जाती है और यह दोदा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो आप जानते हो नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे तमिलनाडु में पाई जाती है, ये गलत है। दोदा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है। इन पहाड़ियों में पश्चिम एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। भारत की
टोडा जनजाति इन पर्वत श्रेणियों के ढलानों पर रहती है। नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट का हिस्सा है। इन पर चाय और सिनकोना कॉफ़ी सब्जियों का व्यापक खेती होती है। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, जबकि आपको पता है अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर, बोले तो कच्छ के गुजरात से लेकर राजस्थान हरियाणा तक जाती है। देखिए दिल्ली तक जाती है, रायसेना पहाड़ी तक। देखिए अरावली पर्वतमाला भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं। श्रेणी मुख्यतः प्री कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट नीज तथा शैल चित्रों शैलों में निर्मित है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है। माउंट आबू की पहाड़ियों पर स्थित दिल्ली के निकट इसे रायसेना की पहाड़ियों की संज्ञा दी जाती है, जिस पर राष्ट्रपति भवन निर्मित है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र कौन सा है? मालाबार तट। मालाबार तट के बारे में देखिए, पश्चिमी घाट अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक है। सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए गुजरात का मैदान तट, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र, इसे काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है। कोंकण तट, ये दमन व महाराष्ट्र से गोवा तक के बीच का भाग कोंकण तट कहलाता है। कन्नड़ तट, गोवा से मंगलूर के बीच का तट कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट, ये मंगलूर एवं कन्याकुमारी के बीच का तट मालाबार तट कहलाता है। आगे आते हैं, 2020 में आयोजित एक आभासी समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी है? तो इसकी घोषित ऊंचाई थी 2020 में 29,031.69 फीट, बोले तो 8,848.86 मीटर। फीट में बदले तो 29,031.69 फीट। आगे आते हैं, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है? तो इसे हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। देखिए हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक में विभाजित किया गया है। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि से बलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। हिमालय पर्वत की अधिकतम ऊंचाई 8848.86 मीटर है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदुकुश पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए बताइए दोस्तों कौन सी है? तो ये अपनी तिरिचमीर है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरिचमीर है। देखिए हिंदुकुश पर्वत की सर्वोच्च ऊंची तिरिचमीर है। हिंदुकुश का विस्तार पीओके से लेकर अफगानिस्तान तक है। यह हिमालय की उपशाखा के रूप में जानी जाती है तथा पामीर के पठार से मिला हुआ है। हिमालय में धौलाधर पर्वत का एक भाग है। तो धौलाधर मध्य हिमालय का भाग है। देखिए हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला मध्य हिमालय का एक भाग है। इसे अचल मध्य या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी आती है: धौलाधर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी, मसूरी पर्वत श्रेणी। धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा। धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा। और भी देखते हैं हम, सतपुड़ा पहाड़ी धूपगढ़ की है। सर्वोच्च सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची है। नीलगिरी की है दोदा बेटा और बिंधन की है अमरकंटक। आगे आते हैं, अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम गुरु शिखर है, जो
1722 मीटर ऊंचा है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये है K2 गार्डविन। हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी K2 गार्डविन है और ये 8611 मीटर ऊंचाई पर है। कितनी? 8611 मीटर ऊंची है। विश्व की प्रथम तो आप जानते हो माउंट एवरेस्ट है, जो 8848.86 मीटर है। शिलोंग इनमें से किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो शिलोंग आप जानते हो मेघालय में पड़ता है। और मेघालय में कौन सी पहाड़ी पे? देखो, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, नागा, ये अपना किस में पड़ता है? देखिए बताइए दोस्तों। तो ये अपना शिलोंग इनमें से खासी पहाड़ियों में पड़ता है और शिलोंग आप जानते हो मेघालय की राजधानी है। आगे आते हैं, इसके बारे में देखना चाहे तो शिलोंग पूर्वोत्तर भारत की राज्य मेघालय की राजधानी है। शिलोंग शहर मुख्यतः मेघालय राज्य की खासी पहाड़ी में स्थित है। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश लोग शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहते थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शिलोंग की जनसंख्या कितनी है? 1,43,229 थी। शिलोंग 1864 ईस्वी तक एक छोटा सा गांव था जो खासी और जयंतिया पहाड़ियों में घिरा हुआ है। आगे चलकर शिलोंग को जनवरी 1972 में नवनिर्मित राज्य मेघालय की राजधानी बनाया। नेक्स्ट आते हैं, दक्षिण भारत में स्थित इसमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोदा बेट्टा है? तो दोदा बेट्टा आप जानते हो नीलगिरी की पहाड़ी का नाम है। देखिए दोदा बेट्टा के बारे में। दोदो बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ऊंचाई लगभग कितनी है? 2637, बोले तो 2637 मीटर है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में पाया जाता है। आगे आते हैं, ऊटी पर्वत स्थल नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय में स्थित मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। याद रखना, मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम में। अन्नामलाई पहाड़ी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु, केरल राज्य में स्थित है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। तमिलनाडु में स्थित कार्डेमम पहाड़ पर्वत को इलायची पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल की सीमा में है। पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो कौन सी है? उत्तर एवं दक्षिण भाग भारत के अलग अलग दो भागों में बांटती है विंध्य पर्वतमाला। देखिए, विंध्य पर्वतमाला भारत की उत्तरी एवं दक्षिण सीमा का निर्धारण करती है। विंध्याचल पर्वतमाला विंध्याचल, वारनेर, कैमूर तथा पारसनाथ पहाड़ियों का समूह है। इसमें प्राचीन युग की पर्वतदार चट्टानें पाई जाती है। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच समांतर बहती है। नेक्स्ट आते हैं, हिमालयन यीव। हिमालयन यीव किस राज्य में पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है हिमालयन यीव। हिमालयन यीव के बारे में देखते हैं तो हिमालयन यीव औषधीय गुणों से युक्त एक पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टैक्सस बेलिचियाना है। टैक्सस बेलिचियाना है। इसका उपयोग कैंसर जैसे असाध्य रोग के उपचार में किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, हिमालयन यीव क्या है? ये एक पौधा है। कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। आपको पता है, ऐसे पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। देखिए, ये दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में। आगे आते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। नीलगिरी की पहाड़ी का सर्वोच्च बिंदु दोदो बेट्टा तमिलनाडु में है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहली कौन सी? अनामुदई, जो 2695 अथवा 2696 मीटर है। यह पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। आगे आते हैं, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है।
देखिए भारत में विस्तृत ट्रांस हिमालय के बाहर पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत कहते हैं, जिसका विस्तार तिब्बत में है। अतः यह तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में राक्षसताल झील स्थित है, जिसने सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। हिमालय के बाह्य भाग को शिवालिक भी कहा जाता है। देखिए शिवालिक श्रेणी बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय का नवीनतम भाग है, जो बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय पर्वत श्रृंखला में यह सबसे कम ऊंचाई वाले क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, भूटान के बीच यह विलुप्त है। बाकी पूरे हिमालय के साथ समांतर पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा है। पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः नाम डफला, आबोर, मिरी और मिश्मी है। नेक्स्ट, गुजरात स्थित जूनागढ़ की चिरनार पहाड़ी आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है केसर। केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है गुजरात में स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन रूप से जाना जाता है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों को जाना जाता है। आगे आते हैं, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट से संबंधित नहीं है। तो पश्चिम घाट से संबंधित कौन सी पहाड़ी नहीं है, आपको पता है ये महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में आती है। ये ओडिशा राज्य में पड़ती है। आगे आते हैं, देखिए महेंद्रगिरी पहाड़ी ओडिशा के गजपति जिले के रामगढ़ उपखंड में 1501 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर तक है। इसे सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट पर ही अन्नामलाई, सह्याद्री और नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। तो पूर्वी घाट की एक ही याद रखना है, महेंद्रगिरी, ये अपना उड़ीसा राज्य में पड़ती है। कितनी ऊंचाई है? 1501 मीटर की ऊंचाई पर पूर्वी घाट में स्थित है। आगे आते हैं, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई आपको पता है 2637 मीटर है। कितनी है? 2637 मीटर है। इसकी चोटी पर मौसम विज्ञान वेधशाला भी है। आगे आते हैं, रायसीना हिल कहाँ है। तो रायसीना हिल के बारे में आप जानते हो, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। यह अरावली की पूर्वोत्तम छोर है। देखिए मतलब लास्ट छोर है, जहाँ से स्टार्ट होती है उसका एंड कहाँ होता है? रायसीना हिल तक होता है। रायसीना हिल वह जगह है जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। यह अरावली पहाड़ी का ही उत्तरी विस्तार है। राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास व कार्यालय राष्ट्रपति भवन में स्थित है। रायसीना हिल के निकट अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में संसद भवन, इंडिया गेट, रेल भवन, उद्योग भवन, वायु भवन, कृषि भवन, सेना भवन इत्यादि है। आगे आते हैं, एक पर्वत श्रृंखला जो भारतीय प्रायद्वीपीय के पश्चिम तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षक केंद्र में से एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो ये कौन सी है, आप बताइए? ये है अपनी पश्चिमी घाट। कौन सी है? पश्चिमी घाट। आगे आते हैं, देखिए पश्चिमी घाट के बारे में। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहते हैं। विश्व में जैव विविधता के लिए यह महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी तक विस्तृत। वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। आगे आते हैं, भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। भारत के उत्तर में एक दीवार कौन बनाते हैं? उत्तरी पहाड़ियाँ। देखिए उत्तरी पहाड़ी भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं। यह पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियाँ महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय से बनकर तैयार हुई है। इस 3 मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और उसमें सबसे उत्तरी श्रेणी को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जिसमें काराकोरम, कैलाश श्रेणियाँ शामिल है। ये श्रेणियाँ पाकिस्तान में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक एक दूसरे को समांतर पाई जाती है। नेक्स्ट, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से का हिस्सा है। मूल रूप से किसका हिस्सा है? असम का हिस्सा है। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से असम का हिस्सा है। देखिए
पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से असम का हिस्सा था। मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर होता है। इससे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। 2 अप्रैल 1970 को असम के गारो खासी जयंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पूर्व राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को दिया गया। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? असम का हिस्सा था। नेक्स्ट, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग बाहरी हिमालय है, जिसे शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। उत्तर भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग बाहरी हिमालय है, जिसे शिवालिक रेंज भी कहा जाता है। देखिए, शिवालिक श्रेणी या वह हिमालय, शिवालिक श्रेणी को ही बाह्य हिमालय बोला जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। बोले तो 800 से 1200 मीटर है, और इसकी कई उपश्रेणियां हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो अरावली पर्वतमाला के सबसे ऊंचे शिखर को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं, देखिए इसके बारे में और थोड़ा सा देख लीजिए। विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो 1086 मीटर है। पश्चिमी घाट श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदई है, जो केरल में है, 2695 मीटर की। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर है। आगे आते हैं, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो 1722 मीटर है। निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है, ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637। शिवराय हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शिवराय हिल्स तमिलनाडु में स्थित है। शिवराय हिल्स कहाँ पे है? तमिलनाडु में। शिवराय पहाड़ी पूर्वी घाट का भाग है। इसका विस्तार तमिलनाडु के सलेम जिले में है। नेक्स्ट, टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो टैगोर पहाड़ी झारखंड के रांची जिले में स्थित है। देखिए, टैगोर पहाड़ी झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है। यह पहाड़ी शहर से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। टैगोर हिल्स को मोराबादी हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हो, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। देखिए, दियांग गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और भारत की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। हिमालय के इस भाग को पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ी कहा जाता है। यह डफला, और मिसमी, पटकई बुम, नागा, मणिपुर, गारो, खासी, जयंतिया व मिजो पहाड़ियों का ही भाग है। देखिए, आप जानते हो हिमालय इस तरीक़ा से है। आगे आते हैं, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो सबसे नया पर्वत हिमालय है। इसे बलित पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। ये नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण यूरोपीय और भारतीय प्लेट के अभिसरण से टर्शियर कल्प में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, माउंटेन एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर लगभग के द्वारा किया गया है। तो आपको पता है, ये 29,000 के द्वारा किया गया है। माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग 29,031 फीट ऊंचा है। देखिए, यहाँ तो कुछ गलत दिया होगा, लेकिन 29,031 फीट मापी गई है 2020 में। एग्जैक्ट ऊंचाई 8,886 मीटर है। आगे आते हैं, भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता है, हिंदुकुश नहीं है। हिंदुकुश कहाँ पे है? आप जानते हैं, हिंदुकुश पर्वतमाला अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। यह काराकोरम श्रृंखला और पामीर पठार का पश्चिम उत्तर विस्तार है। हिमालय पर्वत की उपश्रृंखला इसे विश्व जनसंख्या का भौगोलिक मध्य बिंदु माना जाता है। तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में कौन सा शामिल नहीं है?
ये हिंदुकुश पर्वतमाला शामिल नहीं है, जबकि अरावली, बिंद और सतपुड़ा भारत की है। आगे आते हैं, माउंट एवरेस्ट में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। आप इसके बारे में काफ़ी बार बता चुका हूँ। तिब्बत में, देखिए मैं इसके बारे में और बता देता हूँ। एवरेस्ट पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागर माता के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे चोमालोंगमा के नाम से जाना जाता है, अर्थात पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। देखिए, अरावली पर्वतमाला पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिलों में स्थित गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। आगे आते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुदी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है, जो लगभग 2695 मीटर ऊंची है। 2696 अथवा 2695। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला बलित पर्वतों का उदाहरण है? तो ये कौन सी है? हिमालय है। आगे, निम्न में से कौन सी भारत की नवीनतम बलित पर्वतमाला है? तो कौन सी है? हिमालय है। नेक्स्ट, एंडीज पर्वत यूरोप किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। इसके बारे में भी देख लेते हैं। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी, बोले तो 7000 किलोमीटर पर लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ है। याद रखना, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है, जो अर्जेंटीना में स्थित है। दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा महाद्वीप है। आगे आते हैं, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गार्डबिन है। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डबिन है, जो पीओ के क्षेत्र में पाई जाती है। आपको पता है ये 8611 मीटर ऊंची है। और दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। फीट में पूछे तो 29,031 फीट है। आगे आते हैं, माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? तो ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट कंचनजंगा पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा है। ये सिक्किम राज्य में पड़ता है। देखिए, माउंट कंचनजंगा पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। आगे पढ़ते हैं हम, उत्तर भारत के मैदान, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत के मैदान। आइए, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख दर्रा है, जो मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। इसे लाहौल और स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आगे आते हैं, नामक बाढ़कृत मैदान के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। तो कौन से हैं? खादर नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। देखिए, खादर नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार ये गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। खादर नदी एवं निक्षेपों द्वारा निर्मित पट्टियाँ है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहते हैं और यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। आगे आते हैं, गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है।
गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, जिसमें लगभग 79% बोले तो 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तक फैला हुआ है इसका, तो बताइए दोस्तों कितने राज्यों में फैला हुआ है ये, तो ये 11 राज्यों में फैला हुआ है। देखिए गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, जिसमें लगभग 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन 11 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में तक फैला हुआ है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली। आगे आते हैं, सही कथन का चयन करिए। तो देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, तो ये गलत है क्योंकि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ नहीं है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, तो ये भी गलत है। भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पंचालुंग, ये भी गलत है। जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। इस वजह से आपको कम्प्लीटली याद होना चाहिए। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित है, ये एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती की दरार घाटियों के बीच स्थित है। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी मैका श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। आप जानते हो भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, केटू गाडविन तो पियोकिम पहुंचती है, तो कंचनजंगा है। कौन सी है, कंचनजंगा है। आगे आते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। देखिए बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ, सुदूर उत्तर पूर्व में शिलोंग व कार्बी एंगलोंग पहाड़ी तक है। बुंदेलखंड पहाड़ के अंतर्गत विंध्य पर्वत श्रेणियों के आसपास के जिले जैसे उत्तर प्रदेश की झांसी, ललितपुर, माहो, त्रिकुट और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर, पन्ना, रीवा आदि जिले आते हैं। बघेलखंड पठार का विस्तार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में है। बघेलखंड का विस्तार कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहंग नदी के बीच स्थित है, तो यह है असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। कौन सा, जो तिस्ता और दिहंग आपको पता है कहाँ पड़ती है, और ये तिस्ता इनके बीच में असम हिमालय है। आगे आते हैं, देखिए मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, ये अपना हिमालय है। सोचो यहाँ पे सिंधु जारी है, कौन सी है, सिंधु जारी है, और यहाँ पे सतलज जारी है। मैं आपको सतलज जारी है, सिंधु SI से डिनोट करता हूँ और सतलज SA से। तो यहाँ पे कौन सा है, पंजाब हिमालय। कौन सा है, पंजाब हिमालय। और सिंधु और सतलज से काली, ये K से डिनोट कर देता हूँ, काली। तो यहाँ पे कौन सा है, सतलज और काली आप जानते हो, कुमायूं K से ही डोनेट करो इसको, है ना, कुमायूं हिमालय। और काली और तिस्ता के मध्य, काली और तिस्ता के मध्य कौन सा है, नेपाल हिमालय। और तिस्ता से लेकर दिहंग तक ये अपना असम हिमालय है। दिहंग तक कौन सा है, असम हिमालय है। आगे आइए, उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। आपको पता है जैसे ये हिमालय है माना कि, तो यहाँ पे अपना उत्तरी मैदान है। आगे आते हैं, देखिए इसके बारे में
भारत का उत्तरी मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ तथा घनी आबादी वाला भूभाग है। इस विशाल मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियां हैं यहाँ पे, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा बाहर कर लाए गए निक्षेपों से हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित जो प्रायद्वीपीय भारत को बाह्य प्रायद्वीपीय भार से अलग करता है तथा हिमालय के बाद बना यह नवीनतम भूखंड है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? तो क्या नहीं है? दक्कन का पठार। देखिए, नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों में दक्कन नहीं है। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। इस पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ। यह भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्र में विस्तृत है। जबकि आपको पता है नेपाल के मुख्य स्थलाकृति भाग तराई पहाड़िया पर्वत है। आगे पढ़ते हैं हम पठार।